गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, चिबाय, नमस्ते। मैं आप सबको फेसबुक लाइव में आकर मैं कुछ कहना चाहता था, इसके लिए मैं आज आया हूँ फेसबुक लाइव में। बहुत लोग मुझे कल से फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि महाराज कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपके खिलाफ और आपको रिएक्ट करना चाहिए या आपको उसका जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि एक कहावत है ना, मायूंग उकलोको सुई सुंगो। तो हर चीज में मुझे एक्सप्लेन या जवाब देने का कोई दरकार नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है अपने लोगों का भविष्य के लिए। मैं जानता हूं कि जब आप अच्छा काम करोगे तो आपके खिलाफ लोग बात करेंगे, क्योंकि जो लोग ने पिछले 75 साल से हमारे गरीब तिपरासा का फायदा उठाया है, वो लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो किसी और से बात बुलवाएंगे, लेकिन दिमाग किसी और का होगा, लेकिन जुबान अपना तिपरासा का होगा। लेकिन मैं इस दलदल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूं कि हमारे तिपरासा को क्यों एक होना चाहिए, क्यों हमारा थानसा होना चाहिए, क्यों हमें छोटे छोटे चीज में खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा सपना बड़ा होना चाहिए। हमको क्यों आज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल और ये सब चीज जो मैं बात करना चाहता हूं बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वो पर्सनल होकर मेरे बहन को गाली देंगे, कभी कभी मेरे पिताजी को गाली देंगे, कभी मेरी माँ को गाली देंगे, मुझे तो गाली देते ही रहते हैं। लेकिन ये राजनीति नहीं है। अगर आपको काउंटर करना है तो पॉलिटिकली काउंटर कीजिए। मैंने क्या पॉलिटिकल बात गलत बोला कि आपको पसंद नहीं आया? मैंने जमीन का अधिकार के बारे में बात किया, आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? कि तिपरासा को लैंड राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने कॉकबोरॉक इन इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, आपका क्या राय है? कॉकबोरॉक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए कि नहीं, कि हमें बांग्ला में परीक्षा देना चाहिए? उसमें आपका क्या राय है? मैंने कहा कि हमारा तिपरासा अगर थानसा एक हो जाए तो हम लोग बांग्लादेश को भी दिखा सकते हैं कि हमारा क्या भविष्य है, हमारा क्या अधिकार है। उसमें आपका क्या पोजीशन है? मैंने आज से 5 महीने पहले एसआईआर के बारे में बात किया। 5 महीने पहले सबसे पहले त्रिपुरा से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में गया, इलेक्शन कमीशन में बात किया एसआईआर के लिए, तो वो तिपरा मोथा से हम लोग थे। उस समय आप लोग ने कुछ नहीं बोला। आज दिल्ली से आपको इंस्ट्रक्शन आ गया तो आज आप बोल रहे कि एसआईआर त्रिपुरा में होगा। तो आप लोग अपना दिमाग से तो काम नहीं करते, कोई और का, किसी और का दिमाग से आप लोग काम करते हैं और अटैक हमको करते हैं। लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका गाली मेरे लिए सर्टिफिकेट है कि मैं जिंदगी में कुछ ठीक कर रहा हूं। और अभी एक सिंपल बात है, मैं लैंड का तो मैंने बोला, फरवरी महीने में परीक्षा होगा स्टूडेंट्स का। हम कौन से सब्जेक्ट में कॉकबोरॉक को लिखें? इन इंग्लिश या बांग्ला या हिंदी? आप लोग अपना माइंड मेकअप कीजिए। हमने तो बोल दिया कि कॉकबोरॉक शुड बी इन रोमन स्क्रिप्ट। आप कौन सा स्क्रिप्ट चाहते हैं बोलिए, कि उसके लिए भी परमिशन चाहिए आपको आपके मालिक से। मेरा मालिक ऊपर वाला भगवान है, आपका मालिक भगवान नहीं, कोई और है। इसके लिए आप लोग रबर स्टैम्प बन के बात करते हैं। लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। लेकिन तिपरासा को दुख नहीं लगना चाहिए। आज तिपरासा अकेला नहीं है।
आज त्रिपुरा के साथ द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस लोग इज विद द तिप्रासा पीपल। और एक दो लोग इधर उधर बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने लाइन में चलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में बात किया, चिटागोंग हिल्स के बारे में बात किया, तो आज सब चुप हो गए। यही लोग बोलते थे क्या है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, आज भी मैं बोल रहा हूं ग्रेटर त्रिपुरालैंड। मैंने एसआईआर के बारे, कितना जून का महीना था, हम लोग गए थे दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, यही लोग ने मजाक उड़ाया था। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखा है कि त्रिपुरा में एसआईआर होना चाहिए। यही बात मैंने 6 महीने पहले बोला था। तो जो मैंने 6 महीने पहले बोला था आपने मजाक उड़ाया। आज 6 महीने बाद जब आपका मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री यही बात बोलता है, तो आपका क्या व्यू है, राय है? क्योंकि आपका दिमाग, आप अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। आपको कोई बोल रहा है ये बोलने के लिए, और आपको ये, आप बेसिकली गुलामी कर रहे हो। और गुलामी भाई हमारा तिप्रासा का सेकला सिकली नहीं करेगा। गलती हो गया पिछले, मतलब कि हमने गलती की पहले कि हमने किसी और का बात सुन के तिप्रासा का थानसा का तोड़ा। लेकिन आज का तिप्रासा 2025 में, 2026 में हमारा थानसा टूटेगा नहीं और मजबूत होगा। हमने 6 शेड्यूल के बारे, यू वांट 6 शेड्यूल, ऑफकोर्स 6 शेड्यूल है, लेकिन जमीन का अधिकार आप मुझे बताइए कि लैंड तिप्रासा का पास पट्टा होना चाहिए कि नहीं। बोडोलैंड में दिया जाता है, कार्बी आंगलोंग में दिया जाता है, खासी गारो जैंतिया हिल्स में दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। सिर्फ त्रिपुरा में ये पावर हमारे पास नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए आपको क्या बोलना है इसके लिए। नहीं, परमिशन चाहिए आपको। तो मुझे बहुत, मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस कीजिए। अच्छा, मैं पर्सनल अटैक कभी नहीं करता हूं। मैंने किसी को मां, बहन या उनके पिताजी को गाली नहीं दिया। लेकिन आप बहन को उल्टा सीधा बोलते हो, मां को उल्टा सीधा बोलते हो, मेरे पिताजी को उल्टा सीधा बोलते हो। एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि महाराजा वीर विक्रम का एयरपोर्ट का नाम किया तो उपकार किया हमारे ऊपर। नहीं, जिसने एयरपोर्ट बनाया उसका नाम देकर आपने उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया। उपकार और स्वीकार में फर्क होता है। उपकार होता है जब आप ऐसी फ्री में कुछ दे देते हो। आपने स्वीकार किया कि एयरपोर्ट महाराजा ने बनाया है तो महाराजा के नाम में होना चाहिए। आपने मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया कि तिप्रासा का प्रॉब्लम है, इसके लिए तिप्रासा अकॉर्ड साइन किया गया, क्योंकि ये स्वीकार था कि आज भी त्रिपुरा का, तिप्रासा का अधिकार पूरा तरीके से नहीं मिल रहा है। उपकार नहीं है, ये स्वीकार है। आपने स्वीकार किया, इसके लिए साइन हुआ अकॉर्ड। तो बात करने से पहले सोचिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए भी है, आपके भविष्य के लिए भी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पार्टी करना है और पार्टी के बॉस को खुश करना है, तब आपका बॉस एक दिन आपको निकालेगा, क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। और मेरा लक्ष्य है कि जो भी तिप्रासा हो, बीजेपी के अंदर हो, सीपीएम के अंदर हो, कांग्रेस के अंदर हो, मोथा में हो, जो वोट करता भी नहीं है, जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, वो तिप्रासा का अधिकार मैं देना चाहता हूं। जिसका आज जन्म भी नहीं हुआ है, उसका भी मैं अधिकार देना चाहता हूं, क्योंकि ये फाइट भविष्य का है। और आपको जो करना है आप कीजिए। वी विल गो स्ट्रॉन्गर एंड वी आर स्ट्रॉन्ग। और मेरे जितने भी वॉरियर्स हैं, आप इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कैसे अपना मैसेज को और आगे ले जाना, कैसे अपने प्यार से त्रिपुरा में शांति रखना, त्रिपुरा में भाईचारा रखना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के बीच में झगड़ा नहीं होना। अभी त्रिंग आएगा, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर्स आएगा, हम क्यों बटे धर्म के नाम में? कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई राम को करता है, कोई माँ त्रिपुरा सुंदरी को करता है, कोई बुद्ध भगवान को प्रार्थना करता है, कोई अल्लाह को मानता है। हम क्यों धर्म के नाम में फाइट करें? हम क्यों किसी और का पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के खिलाफ जाए? ये नहीं होगा।
और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। हाँ, आपने कहा राजभवन इज नाउ लोक भवन, तो राजनीति को भी लोकनीति कीजिए, लोगों का फायदा होगा। राजनीति क्यों रख रहे हैं, लोकनीति कीजिए। राज्यपाल को भी क्या बोलेंगे आप अगर राजभवन में, तो आज गवर्नर राज्यपाल को क्या बोलेंगे, ये भी विचार करना चाहिए। लेकिन असली चीज है कि ये जो हो रहा है आज, ये बहुत छोटे लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और हमें इस छोटे लोगों से उठ के अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपना जेनजी के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें फाइट तो करना पड़ेगा। एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। कहीं से कोई कुछ और करके अटैक करता है, कहीं से और कोई कुछ और बोल के अटैक करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, उनका नफरत, उनका जलन, their hatred, their negativity, their jealousy उन्हीं को बर्बाद करेगा। क्योंकि जलन होता है, जेलसी होता है, नफरत होता है ना, वो एक जहर जैसा होता है। आप जहर खुद पी रहे हो, अपने सिस्टम को खराब कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है क्योंकि आप अपने अंदर ही जहर डाल रहे हैं। और ये जहर मुझे नहीं मारेगा, आपको खत्म करेगा। तो सोच को बदलिए। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है। नए साल में एक नया सोच होना चाहिए, भाईचारा का, एकता का, प्यार का। लेकिन आपको कुर्सी का पावर चाहिए और मैं ये पावर गरीब लोगों को देना चाहता हूं। एनीवे, मैंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबसे पहले डीजीपी को थैंक यू बोला, मैंने मुख्यमंत्री जी मानिक शाह को थैंक यू बोला, मैंने प्रशासन को थैंक यू बोला कि इतने अच्छे तरीके से इतने लोग आए और कहीं में एक पत्थर नहीं फेंका गया, कहीं में मारपीट नहीं हुआ। तो ये मैसेज क्या है कि तिपरासा लोग भी, हम लोग भी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, अपना आवाज रख सकते हैं, लेकिन हम लोग गुंडागर्दी नहीं करेंगे। तो ये हमेशा हमारे ऊपर बोलना कि तिपरासा को बेवकूफ कर वायलेंस लाना है, त्रिपुरा में अशांति फैलाना है। अशांति तो मैंने आज तक नहीं फैलाया। 1 लाख से ऊपर लोग आए, किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को गाली नहीं दिया, सब ने अपना अधिकार के बारे में बात किया और उसके बाद गांव चले गए। आपको थैंक यू बोलना चाहिए तिपरासा को, लेकिन नहीं, आपके दिल में जहर है, नफरत है, तो आप ये गाली देते रहेंगे। एनीवे, समय बताएगा कि बुबागरा ने क्या बोला था और आपने क्या बोला था। एंड टू ऑल माई वॉरियर्स, बी स्ट्रांग। हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग भी क्षत्रिय हैं, हम लोग भी वॉरियर्स हैं, हम लोग भी थानसा जानते हैं। और आज ये हमारे पास कलम है। आप चाहते हैं कि हमारे पास बंदूक हो, हमारे हाथ में नहीं होगा। हम लोग कलम से आपको जवाब देंगे। और हां, एग्जाम्स आने वाला है, हमको मालूम करना है कि इस बार तिपरासा को परीक्षा अपने स्क्रिप्ट में लिखने का अधिकार मिला जाएगा या कोई और डिसाइड करेगा कि हमको किस स्क्रिप्ट में परीक्षा लिखना है। ये डिसाइड कौन करने वाला है? तिपरासा डिसाइड करने वाला है या कोई और डिसाइड करेगा? मुझे लगता है कि ये डिसीजन हमारा, हम लोगों का होना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों का होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए, मां बाप का होना चाहिए, ना कि कोई और का। और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपने बच्चे का भविष्य के बारे है। तो मैं देखना चाहता हूं कि उसमें आपका बात करोगे। सो बी रेडी, let us be ready. Time has come to teach these people a befitting reply, a lesson. And we will do it, but not with hate, with success, with love, with our thansa. Belai no hambai, khulunka.